देखिए, नतीजे से जुड़ी हर जानकारी लगातार सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एक एक अपडेट सबसे तेज और सटीक तरीके से आप तक एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है और अभी भी नंदीग्राम में जो कुछ हो रहा है उसकी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। 215 सीटें जो हैं वो टीएमसी को मिलती हुई दिख रही हैं, 75 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को एक और अन्य को एक सीट जाती हुई दिख रही है। अपराजिता सारंगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अपराजिता, ये जो नतीजे हैं एक और दूसरा, अभी भी नंदीग्राम में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या उस पर प्रतिक्रिया? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को अपराजिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त संबित पात्रा मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनवा देते हैं क्या। और जो हमले और हिंसा हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी अभी तक के चुनाव के हिसाब से 78 से 80 सीटों पर विजयी हो रही है, अर्थात मुख्य ऑपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी आज अगर बंगाल की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या यही रवैया एक सरकार का भारतीय जनता पार्टी अर्थात अपने मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ रहना चाहिए क्या? शुड एनी मेन पॉलिटिकल पार्टी, शुड द गवर्नमेंट बिहेव इन दिस मैनर with violence etc with the main opposition party is the question that we are asking today. हम क्या करें? हमारे कार्यकर्ता वो कहां जाएं? किसके सामने गुहार लगाएं? अगर प्रशासन भी गुंडों को प्रश्रय देगा तो हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से अपना डिफेंस करेंगे? इसका उत्तर आखिर कौन देगा? पुनः भारतीय जनता पार्टी यह अपील करती है कि तुरंत इस प्रकार की हिंसा और आगजनी के ऊपर रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद। सुन रहे थे आप, हुगली के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में जो आगजनी हुई उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो निंदनीय है। और लगातार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं या उसके पहले भी, आज के पहले भी जो चुनाव हुए हैं, आज तो नतीजे आ रहे हैं, वो हिंसा उसमें देखी जाती रही है और इसीलिए यही कोशिश कि हिंसा ना हो चुनाव में नहीं हुई। लेकिन ये तस्वीर आज की देखिए, ये आप देख रहे हैं हुगली के आरामबाग की तस्वीर, जहां पर बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दिया गया। बीजेपी का आरोप टीएमसी के ऊपर है, टीएमसी आरोपों को नकार रही है और इसी को लेकर संबित पात्रा ये मीडिया के सामने ये बातें रख रहे थे और उनका कहना था कि ये बहुत निंदनीय है। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। अपराजिता, बड़ा सीधा सा सवाल है, नतीजे कुछ और जो दिख रहे हैं और नंदीग्राम से जो खबर आ रही है और ये जो हम आरामबाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इन्हीं चीजों का नतीजा है ये? देखिए, जब कैंपेन चल रहा था तो हमने राजनीतिक हिंसा की बात की थी और आज चरितार्थ हो गया। जब विजय होती है तो ग्रेस होना चाहिए, तो संयम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आप आरामबाग की बात कर रहे हैं, मैं विष्णुपुर का भी उदाहरण देती हूँ। विष्णुपुर में हमारे एक बूथ एजेंट का घर जला दिया गया। टीएमसी के जो गूंड्स हैं सब जगह फैले हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर और कार्यालयों पर आक्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किस तरह का व्यवहार है। अपराजिता, आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और पूरी बात उन्होंने रखी और अब आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची हैं और लगातार पहले जो तस्वीरें ममता बनर्जी की आती रही वो व्हील चेयर पर ही सब जगह जा रही थी, लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आई तो व्हील चेयर पर नहीं, खुद चलकर सामने आई। नतीजों के बाद काफी उत्साहित थी और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो इस बात का भी जिक्र किया कि मेरी तबीयत पहले से भी ठीक हो रही थी और इन नतीजों के बाद अब मैं और ठीक महसूस कर रही हूँ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। कालीघाट मंदिर पहुंची है ममता बनर्जी, जीत से जरूर उत्साहित थी, लेकिन नंदीग्राम में से जिस तरह के नतीजे आए, पहले खबर आई जीतने की, फिर खबर आई शुभेंदु अधिकारी के जीतने की, उसके बाद थोड़ा सा उनका मूड भाव बदला। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कालीघाट की। अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी है। अपराजिता, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जो आइडियोलॉजी, जो विचार आप लेकर गए थे सोनार बांग्ला का, वो क्या बंगाल ने एक्सेप्ट नहीं किया या समझ नहीं पाए लोग? देखिए, मैं कहूंगी हमने अपना 100% दिया था। हमने एक अच्छा रोड मैप बनाया था, योजनाबद्ध तरीके से हमने काम शुरू किया था। हमने बहुत मेहनत की, हमारे सारे नेता भी गए और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बेहतरीन काम किया।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह की योजना होती है वैसा फल नहीं मिलता है। लेकिन यह कहते वक्त मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम विधानसभा में 3 सीटों पर थे और आज 74 सीटों पर हैं, तो ये जो यात्रा रही है यह काबिले तारीफ है। और याद रखें कि पश्चिम बंगाल हमारी जमीन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन नहीं रही है। लेकिन दावा तो कर रहे थे ना 200 पार का, आपकी पूरी मशीनरी लगी हुई थी वहां पर। और देखिए, हम तो आत्मविश्वास के साथ काम कर ही रहे थे और हमें लग रहा था कि ये होगा, प्रतीत हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ। इसे मुझे लगता है कि मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर सीखती है। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं, हमने सीखा, 75-74 पर हम गए हैं और आगामी दिनों में हम खुद को सुधारेंगे समीक्षा करने के बाद। और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ हमारा अभी रुख होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हतोत्साहित न हो। ये जो 74 सीट आए हैं उनकी वजह से आए हैं, उन्होंने जो काम किया उनकी वजह से आए हैं। हर जगह हमें अपना संगठन बनाना है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस, संगठन आधारित दल है। तो अभी हमें हर जगह काम करना है और सुदृढ़ करना है अपने संगठन को और बेहतरीन प्रदर्शन आगामी दिनों में करना है। और हम इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। ठीक है अपराजिता जी, मैं आ रहा हूँ। राजेंद्र चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी प्रवक्ता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, ममता बनर्जी कालीघाट पहुंची हैं दर्शन करने के लिए, वहां की तस्वीरें आपको दिखा दें। अब से कुछ देर पहले मीडिया से ममता बनर्जी ने बातचीत की है, मीडिया को संबोधित किया और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची हैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार व्हील चेयर पर, उनकी तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार नतीजे आने के बाद वो खुद चलकर मीडिया के सामने आई। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ तमाम दूसरे लोग, नेता, कार्यकर्ता, सब लोग मौजूद हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी खुद मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। और इसके पहले मीडिया से जब वो बात कर रही थी, उन्होंने बंगाल की जनता का धन्यवाद दिया और एक छोटे तौर पर अपना विजन शेयर किया कि बंगाल को किस तरह से आगे करना है। कोरोना को लेकर लोगों को सावधान भी किया, लेकिन आत्मविश्वास उनके अंदर आया। हालांकि नंदीग्राम से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर टीएमसी में थोड़ी घबराहट जरूर दिख रही है। राजेंद्र चतुर्वेदी, मैं आपका रुख करूंगा। ये तस्वीरें कालीघाट की हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन सवाल यही है, जो कुछ जिस तरह की खबरें नंदीग्राम से आ रही हैं, क्या उसने जीत के रंग को फीका कर दिया है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक कंफर्मेशन हुआ कि नहीं मेरे को पता नहीं। मैं आपका चैनल ही देख रहा हूँ और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होगा, वो सच में ही मानना पड़ेगा। लेकिन इससे किसी पार्टी के ऊपर कोई असर पड़े ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आज ऐतिहासिक जय जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है और इससे किसी को अस्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2016 में 211 सीटें थी, आज जो है 215 आपके चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं। और जिन लोगों ने वादा किया था कि इस बार 200 पार, तो ये उल्टी की गिनती हो गई है, इसलिए इस विषय पर बोलना ज्यादा संभव नहीं हो पा रहा है। ये जनता का मैंडेट है और मैं पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जनता के लिए आभारी हूं, अपने दल के तरफ से एवं अपने तरफ से, कि जिन्होंने मैंडेट दिया है उसका सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है या सही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो दिया है वास्तव में उसको मानने पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। शुभेंदु अधिकारी ने तो पहले ही घोषित कर दिया था कि अगर नंदीग्राम हार गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब क्या करते वो एक अलग बात है, लेकिन ममता तो आपकी टीम लीडर थी। ममता तो आपकी टीम लीडर थी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस वक्त बीजेपी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। क्या कारण रहा? चूक कहाँ हुआ वो तो हम ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे उसका और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हुआ, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, पिछले चुनाव में 3 आसन जीते थे, आज लगभग 80 के आसपास है। ये भी कम बड़ा नहीं है। शायद ही इतिहास में कुछ ऐसा घटना होगी, इतना बड़ा मार्जिन में हमारा शक्ति बढ़ा है। लेकिन हमने बहुत बड़ा टारगेट रखा था, छलांग लंबा लगाया था, वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन जितना भी हुआ ये कम नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्व, सबको मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष के रूप में, और जनता ने भी हमको इतना आगे कर दिया, इसलिए उनको भी धन्यवाद करता हूं। सर, बहुत सारी जगह में अब से अभी से ही वायलेंस देखना शुरू हो गया। आपके आराम के पार्टी ऑफिस में आग लगा दिया गया है और बहुत जगह में वायलेंस तो यहाँ स्वाभाविक बात है, चुनाव के बाद होता ही रहता है। सरकार में जो है वो अगर वायलेंस करता है तो उसको कौन रोकेगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स अभी भी है, चुनाव कमीशन भी है अभी भी,
तो उनको भी देखना चाहिए कि वायलेंस ना हो। वायलेंस ना हो इसीलिए लोगों ने वोटिंग की थी। अगर इसका दुरुपयोग हो तो दुर्भाग्य की बात है। संयुक्त मोर्चा का अगर रोल देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अब लिफ्ट होता देखा गया। कोई मोर्चा नहीं, आपस में कोई तालमेल नहीं था, कोई नीति नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। ये मौका परस्त एक था, पहले से आपस में तनातनी था, इसलिए लोगों ने उसको भरोसा नहीं किया है। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हमको भूमिका निभाने के लिए मौका दिया है। जैसे ममता बनर्जी जीतने की खबर आई, वो आज व्हील चेयर से उठ के सबके सामने आके संबोधित किया, क्या कहेंगे? मैं बोला था 2 तारीख के बाद वो खड़ी हो जाएंगी और नवान्न भी छोड़ देंगे और व्हील चेयर भी छोड़ देंगे। मेरी बात को उन्होंने ठीक साबित कर दिया। आगे क्या रणनीति रहेगा सर बंगाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष? मैं तो संगठन करता हूँ, आगे भी करूँगा। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी है। हमारी जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं, एक दल के रूप में विधानसभा में विपक्ष का जो भूमिका होता है उसको अच्छा से निभाएंगे, लोगों का जो आदेश है उसको पालन करेंगे और एक अच्छा उदाहरण हम पेश करेंगे विपक्ष के रूप में। बहुत सारे जो एमपीज हैं और जो सर स्टार कैंडिडेट्स हैं आप लोगों ने इस बार चुनाव में उतारा था, कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह गए हैं सर, क्या कारण है? क्या नहीं, बहुत लोगों ने हारे हैं, उसमें वो भी हैं, तो इसका हम देखेंगे कारण क्या है आगे। विरोधी दल नेता कौन हुआ सर? वो तो विरोधी जो विधायक दल है वो तय करेंगे। क्या कहेंगे जनता को जो मार्जिन आपको अभी तक मिला है सर? जनता जनार्दन जिंदाबाद। उन्होंने हमको इतना आगे किया है, इतना वोट दिया है, समर्थन जरूर किया है। मुझे लगता है कि हमारा योजना में कहीं कमी है, परिश्रम और थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे वो हम करके उनका इच्छा को हम पूरा करेंगे। देखिए, दोनों हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है इस वक्त। राजेंद्र जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। दिलीप घोष साहब को आप भी सुन रहे थे, वो 3 से 80 पर जाने को लेकर ठीक मान रहे हैं, अच्छे नतीजे मान रहे हैं, उत्साहित मान रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी 3 सीटों पर थी 80 तक पहुंच जाती है, उसके लिए एक तरीके से बड़ी जीत है। लेकिन टीएमसी जो कुछ कह रही थी कि बीजेपी वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी, टीएमसी उसको भी नहीं रोक पाई और नंदीग्राम में आप अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने नहीं कहा था, मतलब हमारी पार्टी ने नहीं कहा था कि इस बार 200 पार। ये नारा उन लोगों का नारा था, जैसा कि आपके चैनल में भी आया होगा। हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा था कभी। हम लोगों ने कहा था कि जनता जो है, हम लोगों ने काम किया है, उस जनता अगर मेरे काम से संतुष्ट होगी तो हम लोग को इस बार मौका देगी। और जनता ने मैंडेट दे दिया है। और इसको ये बोलना, देखिए क्लास में 2 ही लड़के एक थे, एक ने फर्स्ट आया तो दूसरे से पूछा गया कि तुम कौन आए भाई, बोले मैं सेकंड आया हूँ। ये तो बट नेचुरल बात है कि 2 ही जब यहाँ पर विपक्ष के रूप में एक बीजेपी को देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पे वही लार्जेस्ट मतलब अपोजिशन पार्टी हुई। लेकिन नहीं, आप छलांग लगाने आपका खुश होना बनता है, लेकिन अभी तो नंदीग्राम में आपकी टीम लीडर फंसी हुई है सर, आपकी लीडर फंसी है, नेता फंसी है। ऐसा है कि अभी तो फंसा हुआ है, उसके ऊपर कोई चर्चा करना, परिचर्चा करना मतलब अच्छी बात नहीं कही जाएगी। जब रिजल्ट जो आ जाएगा उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का अधिकार रहता है। और जब तक भी इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर न करे या किया है कि नहीं, मैं तो आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। और जो दल चलता है, किसी दल को चलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन आज सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मैंडेट तृणमूल कांग्रेस को दिया है, क्योंकि 2020 के कोरोना काल में जिस तरह ममता बनर्जी ने जनता की सेवा की, उसका रिवार्ड जनता ने दिया है। और ये झांसी की रानी, वो जो है झांसा के राजा नहीं है, वो ये साबित कर दी है कि झांसा देने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल सर आप लोगों ने भी क्या अलग कर दिया, आखिरी चरणों में आके रैलियां नहीं करेंगे ये ऐलान कर दिया। उसके पहले किसी भी पार्टी की रैली हो, भीड़ लगी रही थी, लोग इकट्ठा हो ही रहे थे। देखिए आपका कहना जायज है। ये बताइए, एक इलेक्शन अगर परीक्षा की डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो अगर किसी की तबीयत भी खराब होगी तो भी अपने बलबूते पर वो अपनी सहमति के आधार पे जरूर पढ़ेगा। और वही हाल हुआ। इलेक्शन कमीशन से बार बार कहा गया था कि 8 दफा में जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो कोरोना का कहर चालू हुआ, तब ये निवेदन किया गया था हमारी पार्टी से कि तीनों इलेक्शन को आप क्लब कर दीजिए। लेकिन उन लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया, इसका आप लोगों ने देखा है। लेकिन राजेंद्र जी, ये सवाल इसीलिए पूछा मैंने ना कि तब तक 5 फेज के चुनाव हो गए थे, इसीलिए तो सवाल सब पर खड़े हो रहे हैं, केवल आप पर नहीं, सब पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे ये सवाल हम कर रहे हैं। आप रहिए, अपराजिता भी बहुत देर से मौजूद है, एक सवाल उनके लिए भी है मेरे पास बड़ा महत्वपूर्ण। अपराजिता, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए हमारी पार्टी ने तो इसका बोला था कि क्लब करके आप करा लीजिए, लेकिन जो बीजेपी की पार्टी है और पार्टियां है, इसका समर्थन नहीं किया। तो इस जगह पे
ये हम लोगों की कोई भूल नहीं है। इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हम लोग तो भाई प्रचार करेंगे ही करेंगे। यही तो दिक्कत है सर, आपको जब लगा कि अब ऐसे कर सकते हैं तो आपको ठीक लगा, दूसरों को नहीं लगा। जब दूसरों को कुछ और लग रहा था तो आप लोगों को नहीं लग रहा था। ये सारे राजनीतिक दलों का हाल है। मैं आपको लेके कोई पॉइंट आउट करके नहीं कह रहा हूं, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। आप रहे अपराजिता सारंगी, बड़ा अहम सवाल अब खड़ा हो जाता है जो हम रुझान और जो नतीजे देख रहे हैं उसके बाद कि 200 पार की बात हो रही थी। अब जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्रीय नेतृत्व लेगा या राज्य में नेतृत्व जो है वो लेगा? हम सब लेंगे, हर एक कार्यकर्ता लेगा। देखिए, हम सामूहिक तरीके से काम करते हैं, यहाँ ना कोई बड़ा है ना छोटा है। अगर हार हुई तो टीम की हार हुई और अगर जीत होती तो टीम की ही जीत होती। तो अगर अभी हार हुई है तो द एंटायर टीम टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो है वो मैं कह दूं, जो यूएसपी हमारा है, हम अपने को सुधारना जानते हैं, हम सीखना जानते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजी में गलती हो या फिर उस स्ट्रैटेजी को जो हमने तैयार किया था उसका कार्यान्वयन जितना मेहनत चाह रहा था, जितना परिश्रम करना चाहिए था, शायद हमने उतना नहीं किया। तो अभी तुरंत कह देना, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिजल्ट्स भी फाइनल अनाउंस नहीं किए गए हैं, अभी कह देना कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी आगामी दिनों में, मुझे लगता है कि मेरी यह अपरिपक्वता होगी। लेकिन इस हार तो मैं नहीं कहूंगी, इस बुरे प्रदर्शन को मैं कहूंगी एक सीख है और इससे हम जरूर सीख लेंगे और हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, सुधारने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं इसी में जोड़ दूं कि जिस चूक की बात हो रही थी, बार बार अब सवाल ये उठ रहा है कि जो बातें बंगाल में आप लोगों ने रखने की कोशिश की, आपके स्टार प्रचारकों ने रखने की कोशिश की, वो बंगाल की जनता अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई। आपकी सीटें ज़रूर बढ़ी हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई। खैर, हमारी चर्चा थोड़ा को हम जारी रखेंगे। देखिए जी, जल्दी से अपराजिता जी, हम 4% वोट शेयर पर थे, वहां से हम 10% पर पहुंचे और अभी आप जानते हैं हम करीबन 30% के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन नहीं थी। ये बंगाल में हमारा कोई प्रेजेंस, हमारी कोई उपस्थिति नहीं थी और हमने बीजेपी को इतनी यात्रा की है तो यह काबिले तारीफ आती है जो अभी तक आ रही है। तो शायद टीएमसी को भी एक बार विचार करना होगा उस सीट को लेकर। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।